नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम देखेंगे एक बड़ी अपडेट है दोस्तों, उसी के बारे में। ट्रांसफ़र पॉलिसी तैयार हो चुकी है दोस्तों, उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कर्मचारियों के मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के तबादले शुरू होना स्टार्ट हो गए हैं। आपको बता देते हैं क्या है पूरा अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। तबादला नीति के लिए सरकार की बड़ी बैठक हुई है। इस तारीख से शुरू हो जाएंगे ट्रांसफर। हाइलाइट्स देखते हैं दोस्तों, तो ट्रांसफर नीति को लेकर कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री यादव लगाएंगे अंतिम मुहर। निर्वाचन कार्य के कारण 2023 से लगा है बैन। एमपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रांसफर में मध्य प्रदेश के हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार जल्द ही ट्रांसफर शुरू करने जा रही है। प्रदेश की तबादला नीति यानी ट्रांसफर नीति बन चुकी है। इसमें फाइनल मुहर लगाने के लिए सरकार बड़ी बैठक करने वाली है। इसके साथ ही प्रदेश में ट्रांसफर पर लगा बैन हट जाएगा और कर्मचारियों के ट्रांसफर शुरू हो जाएंगे। इस वजह से लगी थी ट्रांसफर पर रोक, तो वजह क्या थी दोस्तों आपको बता देते हैं। वर्ष 2023 में विधानसभा के चलते अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी थी। वहीं मतदाता सूची की तैयारी से लेकर चलते मतदान और मतगणना तक के निर्वाचन कार्य से सीधे जुड़े कलेक्टर और अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, शिक्षक और पटवारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव के कारण अधिकारी कर्मचारी के ट्रांसफर नहीं हो सके। ट्रांसफर की ये पुरानी पॉलिसी है दोस्तों के जिले के भीतर प्रभारी मंत्री के अप्रूवल से ट्रांसफर हो सकते हैं। जिले के बाहर और विभागों में तबादलों पर सीएम की अनुमति जरूरी है। वहीं नीति के अंतर्गत 200 कर्मचारियों की संख्या वाले संवर्ग में 20% से ज्यादा तबादले नहीं होंगे। नीति के तहत 201 से 2000 तक के संवर्ग में 10% से ज्यादा तबादले नहीं होंगे। 2000 से ज्यादा संख्या होने पर 5% तबादले किए जाने का नियम है। ट्रांसफर शुरू होने में इसलिए लग रहा है समय कि ट्रांसफर नीति को तो तैयार है, लेकिन अब तक जिलों के प्रभारी मंत्री तय नहीं हुए हैं। संगठन की इस पर मुहर लगाना अभी भी बाकी है। ट्रांसफर में अहम रोल प्रभारी मंत्रियों का भी होता है। यही कारण है कि 22 जुलाई से ट्रांसफर शुरू नहीं हो पाए थे। विधानसभा में तबादला नीति पर बैठक। एमपी की नई ट्रांसफर नीति का खाका तैयार है, इस पर सीएम की मुहर लगाना बाकी है। तो दोस्तों मुहर लगनी अभी बाकी है और सूत्रों के अनुसार सरकार अगली विधानसभा बैठक में मंत्रियों को मिलेगा जिलों का प्रभार, ऐसा भी बताया गया है, जिसमें तबादला नीति पर भी मुहर लग सकती है। तो दोस्तों मंत्रियों को भी प्रभार मिल जाएगा और तबादला नीति पर भी मुहर लग सकती है। ट्रांसफर नीति में बहुत अधिक बदलाव नहीं किए गए हैं, इस तरह हो सकते हैं बदलाव। तो दोस्तों मध्य प्रथम श्रेणी के सभी अधिकारियों को तबादले मुख्यमंत्री के अनुमोदन से होंगे। द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के विभागीय मंत्री और जिले के भीतर कर्मचारियों के तबादले कलेक्टर के माध्यम से होंगे। वहीं हालांकि इसके लिए प्रभारी मंत्री की परमिशन लेना अनिवार्य होगा। तबादला नीति का पालन सुनिश्चित करने का दायित्व विभागीय अधिकारियों को दिया गया है। शिक्षकों के ट्रांसफर में इस बात का ध्यान पहले की तरह शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। शिक्षक ऑनलाइन आवेदन के जरिए अपने ट्रांसफर का अनुरोध करेंगे और शिक्षकों के ट्रांसफर में इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि कोई भी स्कूल ट्रांसफर के कारण शिक्षक विहीन न हो जाए। यदि कहीं ऐसा होगा तो वहाँ के शिक्षक के ट्रांसफर में दिक्कतें आ सकती हैं। 3 साल तक नहीं होगा कोई तबादला। 2023 में सरकार ने तय किया था कि नई शिक्षा नीति में एक बार स्वैच्छिक स्थानांतरण होने के बाद विशेष परिस्थिति छोड़कर 3 साल तक कोई तबादला नहीं किया जा सकेगा। यानी दोस्तों स्वैच्छिक स्थानांतरण हुआ था 2023 में सरकार ने तय किया था, ये नई शिक्षा नीति के तहत किया था। स्वैच्छिक स्थानांतरण होने के विशेष परिस्थिति को छोड़कर केवल विशेष परिस्थिति में ही ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन विशेष परिस्थिति को छोड़कर 3 साल तक कोई ट्रांसफर नहीं होगा। इस बार भी माना जा रहा है कि ट्रांसफर में यह नियम लागू रहेगा। इस तारीख से शुरू हो सकते हैं दोस्तों ट्रांसफर। जानकार बताते हैं कि अगली बैठक में ट्रांसफर नीति पर अंतिम मुहर लगेगी। इसके बाद अगस्त माह में ट्रांसफर पर लगे बैन हट सकते हैं। इसके साथ ही 15 दिनों के लिए मध्य प्रदेश में थोक बंद तबादले शुरू हो जाएंगे। 5 अगस्त तक हर हाल में ट्रांसफर शुरू होने की उम्मीद देखने को मिल रही है। तो दोस्तों 5 अगस्त तक ट्रांसफर शुरू हो सकते हैं और प्रभारी जिलों के प्रभारी मंत्री भी बना दिए जाएंगे और जो तैयार हुई है ट्रांसफर पॉलिसी उस पर भी मुहर लग जाएगी अगली बैठक में। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट लेकर। जैसे ही इस मामले में कोई और अपडेट आएगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। बने रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।